आज हम आपको लेके चलेंगे अजरबैजान, जो है वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच में। यह देश अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीली झीलें और हरे भरे मैदान आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अजरबैजान की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है और कैस्पियन सागर का विशाल नजारा देख के आप हैरान रह जाओगे। यह सागर दुनिया का सबसे बड़ा बंद सागर है और इसकी तटरेखा बेहद खूबसूरत है। इस वीडियो में हम आपको अजरबैजान के टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि बाकू का फ्लेम टावर्स, गोबुस्टन नेशनल पार्क और शेकी के खूबसूरत महल दिखाएंगे। खाने पीने की चीजें जैसे कि स्वादिष्ट पीटी, दोलमा और लवांजी, कल्चर और बहुत कुछ बताएंगे। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने लायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी अजरबैजान की यात्रा। इस सफर में हम आपको इस देश की हर एक खासियत से रूबरू कराएंगे। तैयार हो जाइए एक अद्भुत अनुभव के लिए। अजरबैजान है वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच कॉकेसस एरिया में। इसका कैपिटल है बाकू, जो कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ है। बाकू में आपको मॉडर्न और पुराने बिल्डिंग्स एक साथ देखने को मिलेंगे। अजरबैजान का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है बाजरदुजू। यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर अजरबैजान एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इंडिया से अजरबैजान जाने का सबसे आसान तरीका है हवाई जहाज से। दिल्ली से बाकू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, जिनमें लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। टिकट की प्राइस लगभग 20,000 से 30,000 रुपए होती है। कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी एक ऑप्शन है, जो थोड़ी सस्ती होती है। तो दोस्तों, अजरबैजान जाना अब इतना भी मुश्किल नहीं है। अजरबैजान घूमने के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बाकू में बुलेवार्ड, फ्लेम टावर्स और ओल्ड सिटी जैसे प्लेसेस हैं। गोबुस्टन नेशनल पार्क में 40,000 साल पुराने पेट्रोग्लिफ्स हैं। शेकी का खान पैलेस अपनी कारीगरी के लिए मशहूर है। यानार दाग को फायर माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ नेचुरल गैस फील्ड जल रही है। दोस्तों, अगर आपको खाना बहुत पसंद है तो अजरबैजान आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के खान पान में इतनी विविधता है कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मिल ही जाएगा। चाहे आप मसालेदार खाने के शौकीन हो या फिर मीठे के, अजरबैजान में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ का खाना टर्किश, आयरेनियन और रशियन खानों का मिश्रण है। इस अनोखे मिश्रण से यहाँ के व्यंजन और भी स्वादिष्ट बन जाते हैं। कि शेफ्स इन तीनों संस्कृतियों के बेहतरीन तत्वों को मिलाकर अद्भुत पकवान तैयार करते हैं। अजरबैजान का सबसे मशहूर पकवान है प्लोव, जो चावल, सब्जियां, मांस और मसालों के साथ बनता है। प्लोव को बनाने की विधि भी बहुत खास होती है, जिसमें हर सामग्री का सही अनुपात और समय का ध्यान रखा जाता है। यह पकवान न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि देखने में भी बहुत आकर्षक होता है। दूसरा मशहूर पकवान है डोलमा, जो अंगूर के पत्तों में लपेटी हुई भरवां डिश है। डोलमा में विभिन्न प्रकार की सब्जियां और मांस भरा जाता है और इसे अंगूर के पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है। यह पकवान न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। किबाब भी यहाँ बहुत मशहूर हैं, जो दही और मसालों में मैरिनेट करके बनाए जाते हैं। यहाँ के किबाब का स्वाद और खुशबू दोनों ही अद्वितीय होते हैं। इन्हें ग्रिल पर पकाया जाता है, जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आपको यहाँ के किबाब जरूर ट्राई करने चाहिए। मीठे में आप शिरीनी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें बकलावा, शेकरबुरा और पखलावा शामिल हैं। ये मिठाइयाँ न केवल स्वाद में बेहतरीन होती हैं, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर होती हैं। बकलावा की परतें और शेकरबुरा की नाजुक बनावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, तो अजरबैजान की ये मिठाइयां आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होंगी। दोस्तों, अजरबैजान के कल्चर पर इस्लाम, फारसी और रूसी संस्कृतियों का बहुत असर है। यहाँ की भाषा अजरबैजानी है,
और यहाँ का पारंपरिक म्यूजिक मुगम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इतिहास में अजरबैजान सिल्क रूट का हिस्सा रहा है और यहाँ का इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, अजरबैजान की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स है तेल और गैस। तेल और गैस के अलावा खेती और टूरिज्म भी यहाँ की इनकम के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। यहाँ कपास, अनाज और फलों की खेती होती है। टूरिज्म के एरिया में भी अजरबैजान ने काफी तरक्की की है। अजरबैजान सरकार देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अजरबैजान एक ज्यादातर इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ जातिवाद या धार्मिक असहिष्णुता जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग काफी सहिष्णु और मिलनसार होते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग शांति और प्यार से रहते हैं। हालांकि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सरकार इन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है। अजरबैजान में रहने का खर्च इंडिया के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। यहाँ की जीवन शैली और सुविधाओं के कारण यहाँ का खर्च भारतीय शहरों से अधिक हो सकता है। बाकू में एक कमरे के अपार्टमेंट का मासिक किराया लगभग 25,000 से 30,000 रुपए हो सकता है। यह किराया स्थान और सुविधाओं के अनुसार बदल सकता है। शहर के केंद्र में किराया अधिक होता है, जबकि बाहरी इलाकों में यह कम हो सकता है। खाने पीने का खर्च भी थोड़ा ज्यादा है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में ताजे फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमतें भारतीय बाजारों से अधिक हो सकती हैं। लोकल रेस्टोरेंट्स में एक साधारण खाने का खर्च लगभग 400 से 500 रुपए तक होता है। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, तो यह खर्च और भी बढ़ा सकता है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन और अंतर्राष्ट्रीय भोजन दोनों ही उपलब्ध हैं। ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी थोड़े महंगे हैं। बाकू में सार्वजनिक परिवहन जैसे बस और मेट्रो की सुविधा है, लेकिन टैक्सी का किराया भारतीय शहरों के मुकाबले अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर अजरबैजान में रहने का खर्च इंडिया के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यह अभी भी कई यूरोपियन देशों से सस्ता है। यहाँ की जीवन शैली और सुविधाएं इसे एक आकर्षक स्थान बनाती हैं। अगर आप यहाँ रहने का सोच रहे हैं, तो आपको अपने बजट के अनुसार योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ कई जगहों पर जमीन से आग निकलती हुई दिखाई देती है। अजरबैजान दुनिया का पहला देश है जिसने समुद्र के अंदर से तेल निकाला था। यहाँ के लोग चाय बहुत पसंद करते हैं और अक्सर मिठाई के साथ चाय पीना यहाँ की परंपरा है। अजरबैजानी कालीन अपनी खूबसूरती और मजबूती के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी अजरबैजान की हमारी छोटी सी यात्रा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अजरबैजान घूमने का मन बना चुके होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।